कल रात एकाएक जगदीशपुर में हड़कंप मच गई जब शहर के एमएलए के बेटे और उसके खास दो दोस्त गायब हो गए। गायब होने की खबर दो लोगों के लिए बहुत ही भयावह थी। एक थी रमीला। रमीला वैसे तो एक मामूली काम वाली थी, पर न जाने क्यों ये खबर उसे पुलिस थाने की ओर ले गई। वो डर और घबराहट के मारे पसीना पसीना होने लगी, मानो उसे लग रहा हो कि आज उसकी आखिरी रात हो। वो कैसे भी करके जल्दी से जल्दी पुलिस थाने जाना चाहती थी। उसके पांव उसके नहीं थे, वो बस अपने आप को जैसे तैसे संभाल रही थी। जबान पर बार बार एक ही बात, वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें नहीं छोड़ेगा। उसने जल्दी से एक ऑटो किराए पे लिया और पुलिस स्टेशन की ओर जल्दी से जल्दी जाने का ऑटो ड्राइवर को कहने लगी। रिक्शा जल्दी चलाओ भाई, बस पुलिस स्टेशन ले जाओ, जल्दी चलो भाई। क्या हुआ मेम साहब, इतना डरी क्यों हुई हो? मुझसे कुछ मत पूछो, तुम रिक्शा भगाओ, जल्दी करो जल्दी। मानो एक रात में रमीला की जिंदगी में तूफान ला दिया हो। कुछ यही हाल मुकुंद के भी हो रहे थे, जिसने अभी हाल ही में एक ट्रैवल एजेंसी खोली थी। इतने छोटे आदमी का एमएलए के बेटे के गायब होने से न जाने क्या कनेक्शन था। अब वो आ गया, अब वो हमें मार देगा। कौन मर देगा बहन? राजन। अंधेरी रात में रमीला पुलिस स्टेशन पहुंची। रमीला ने जैसे ही पुलिस स्टेशन में मुकुंद को भी पाया, वो जल्दी से उसके पास गई और बोली, राजन एक कैदी था जिसे अटेम्प्ट टू रेप में सजा मिली थी और 2 दिन पहले ही वो जेल से रिहा हुआ था और वो अटेम्प्ट टू रेप रमीला पे करा था। लेकिन आखिर एमएलए का इन सब से क्या कनेक्शन और मुकुंद कौन था? इंस्पेक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुकुंद ने कहानी को शुरू से शुरू करा। राजन मेरा दोस्त था और उसने शुरू से कहानी शुरू करी। मुकुंद ने इंस्पेक्टर को डरते हुए बोला, राजन शिवपुर गांव के सरपंच का बेटा है और मुकुंद उनके दोस्त का बेटा। राजन का पिता धनवान थे और पूरा गांव उनकी इज्जत करता था। उनके लिए जीवन में सबसे जरूरी चीज थी तो अपनी इज्जत। राजन पढ़ाई में बढ़िया था और उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए गांव से बाहर जाना था। हालांकि उसके गांव से बाहर जाने की एक और वजह थी भानु, एक कोमल दिल की लड़की जो बचपन से राजन को अपना पति मान चुकी थी। भानु के पापा और राजन के पापा लंगोटिया यार थे, तो उसके पापा ने भानु की शादी राजन से उसके बचपन में ही तय कर दी। वो तो मानो बचपन से राजन के घर में अपना ससुराल देखने लगी और राजन के पिता रघुराज को भी वो बहुत पसंद थी। भानु की मां तो उसके जन्म के समय ही भगवान को प्यारी गई। राजन की मां ही उसकी मां बन गई। वो उसे अपनी बेटी जैसे रखती थी। भानु के जीवन में भूकंप तब आया जब उसके इकलौते परिवार के सदस्य, उसके पापा भी उसे 14 की उम्र में छोड़ गए। अब भानु अकेली रह गई तो रघुराज ने उसे अपने घर में रहने को कहा। भानु तुरंत मान गई। बढ़ती उम्र और किशोरावस्था की आहट उसे राजन की तरफ आकर्षित जो कर रही थी और पिता की मौत से पनपा अकेलापन भी थोड़ा कम हो जाता। वो अब राजन के घर में मानो उसकी बीवी की तरह रहने लगी। राजन को भानु बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे वो गवार लगती थी और वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। वो शहर जाकर जैसे तैसे भानु के जाल से निकलना भी चाहता था। भानु राजन से जितना प्रेम करती थी, राजन उतनी ही नफरत। राजन पढ़ाई के सिलसिले में शहर आने को निकला। मन में था अब तो इस भानु से छुटकारा मिल जाएगा और उसकी इस नई सफर की गाड़ी का साथी था मैं, मुकुंद। आखिर राजन रमीला और मुकुंद को क्यों मार देगा? क्या है असली सच, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाए अगले एपिसोड के लिए।